वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड बुक का नाम है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये करेंगे। तो इससे पहले हम इंटीग्रल टेस्ट देख लेते हैं। इंटीग्रल टेस्ट को कॉची इंटीग्रल टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक सीरीज है, ए एन एक क्या सीरीज है, ए एन एक सीरीज है और इसकी हर टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या होगी? पॉजिटिव। हर टर्म आने वाली क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, एक फंक्शन है। क्या? एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन होगा वो होगा कंटिन्यूस। क्या होगा? कंटिन्यूस। ठीक है, किस इंटरवल पे? वो इंटरवल नाम दे देते हैं 1 इसमें शामिल है, इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगा। एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ऑन इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। उसके बाद और जो ये फंक्शन है वो नॉन इंक्रीजिंग भी होगा, नॉन इंक्रीजिंग, या इसको डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे समझ जी। अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो फिर जो आपकी सीरीज होगी ए एन होगा, जो ए एन किसके इक्वल होगा? एफ एन के। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, फिर ये दो चीजें होगी ना। जब ये देखे एफ एन की जगह ए एन किसके इक्वल होगा? एफ एन, वो फंक्शन के इक्वल, और वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा और नॉन डिक्रीजिंग होगा। तो फिर क्या होगा? अगर ये इंटेग्रल टेस्ट है तो इंटेग्रल इसमें इस्तेमाल होगा। इंटेग्रल 1 से लेकर इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा इसमें, और डी एक्स होगा साथ। अगर ये इंटेग्रल ये कन्वर्ज कर रहा है, अगर इंटेग्रल क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर जो है ये सीरीज भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी? कन्वर्ज। इससे क्या मुराद है? इंटेग्रल कन्वर्ज कब करता है? अगर इसका आंसर इन्फिनिटी ना हो तो ये कन्वर्ज करता होगा। ठीक है, अगर इसका आंसर जो है इन्फिनिटी ना हो, फर्ज करें इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी हो तो वो कन्वर्ज करेगा। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो ये फिर इंटेग्रल क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज। तो अगर आंसर आ रहा है ये इन्फिनिटी तो इंटेग्रल क्या करेगा? डाइवर्ज। तो उस सूरत में ए एन भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। क्या करेगी? डाइवर्ज। तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। लेट ये एक सीरीज है, बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस है, एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ये इंटरवल दिया गया सच डैट एफ एन इज इक्वल टू होगा ए एन के फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए। देन ए एन जो है कन्वर्ज करेगा। कब करेगा? इफ इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और डाइवर्ज कब करेगा? जब ये इंटेग्रल जो है ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो अभी करते हैं 21 वाला क्वेश्चन। पहले इसको करते हैं रिमूव। 21 वाला क्वेश्चन देखें। सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। तो लेट करना है कि ये जो है फंक्शन, जब आपको पता चल जाए ए एन, इसको सेलेक्ट कर ले हेयर। पहले इसको सेलेक्ट करते हैं ए एन, ये ए एन के इक्वल है। ठीक होगा, ये सिलेक्ट कर ली ए एन के। हमने इंटेग्रल टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो ए एन सिलेक्ट कर लिया हमने। तो लेट करना है एफ एक्स किसके इक्वल है? ए एन के इक्वल है। हमने क्या लेट करना है? एफ एक्स किसके इक्वल है? ए एन के इक्वल। ठीक हो गया, या आप ऐसे कर ले, लेट कर ले। ठीक है, ए एन के इक्वल लेट कर ले। ठीक है, यहां पर एक्स है ना, तो यहां पर एक्स की जगह एन की जगह एक्स आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये चीज डायरेक्ट लिख दे। ठीक है, दरमियान में इक्वल लगा दे। ठीक है, एफ एक्स जहां पर क्या एन है वहां पर एक्स लिख दे एक्स। ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट लगाने के लिए यही ऐसे करना है। इसको ए एन का नाम दे दे, तो एफ एक्स जहां पर एन है वहां पर एक्स लिख दे। ठीक है, तो आपको पता है
इंटेग्रल टेस्ट लगाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा इंटेग्रल टेस्ट लगाना है? अगर कोई ऐसी सीक्वेंस आ जाए, फर्ज करें कि उसका इंटेग्रल लेना आसान हो, क्या लेना हो? इंटेग्रल लेना आसान हो, उसको इंटेग्रल टेस्ट से सॉल्व किया करे, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन हो ऐसे एफ ऑफ एक्स ई की पावर एफ ऑफ एक्स हो, ई की पावर एफ ऑफ एक्स हो, जैसे ई की पावर ये एफ ऑफ एक्स है, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, आगे क्या हो? इस चीज का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आपको पता है ये चीज आ जाती होती है, ठीक है। साथ में सी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती होती है, ये चीज आती है ना। तो आपको पता है ये देखें, ये फंक्शन है, ये 3 है पावर, ये पावर 3 थी, ठीक है, ये पावर 3 है। आपको पता है कि ये कोई फंक्शन है, आगे इसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं खुद से, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो कंडीशन थी इंटीग्रल टेस्ट के लिए कि जो फंक्शन हो वो क्या था? नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग। तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं जी, सबसे पहले ना इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेटिव। अच्छा, इंक्रीजिंग कब होता है? इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है, वो लेस देन वन के इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 1 आए तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फंक्शन डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट वाला फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? ये चीज वैसे ही, इसका डेरिवेटिव आगे प्लस, आगे क्या करना था? ये वाली वैसे ही, इसका डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2x आएगा, ठीक है। यहां से ये चीज कॉमन क्या क्या आता है? एक ये चीज कॉमन आ गई, एक ये चीज कॉमन आ गई, एक x कॉमन आ गया, एक x कॉमन आएगा ना, ठीक है। तो फिर बाकी क्या चीजें बची? यहां से कॉमन आ गया, ये एक x कॉमन आ गया, e की पावर ये कॉमन आ गई। तो बाकी कौन कौन सी चीजें ये देखना जरा, ये चीज कॉमन आ गई, एक x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? 2 बच गया, -3 ये कॉमन आ गया, एक कितने x है? x की पावर कितनी है? 4, एक x कॉमन आ गया, बाकी x की पावर 3 बच गई, ठीक है। तो यहां पर देखे जरा, सेकंड डेरिवेटिव में 1 से लेकर इंफिनिटी है, फॉर ऑल x बिलोंग टू, इस इंटरवल का नाम दे दे 1 से लेकर इंफिनिटी, इंफिनिटी शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। आगे समझ, इसमें लाई कर रहे, तो 1 यहाँ पर पुट करे, अगर 1 पुट करे, x की जगह 1 रखें तो ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव। क्या आंसर आ जाएगा? नेगेटिव। तो आप लिख सकते हैं ये लेस देन 0, 0 से छोटा है। f का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0, तो वो फंक्शन क्या होता है? नॉन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं सो द फंक्शन f x इज नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपने इंटेग्रल लेना होता है। क्या लेना होता है? इंटेग्रल। तो इसको कर देते हैं रिमूव, ये चीज आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है, ये वाली चीज, तो इतना इतना ऐड करना है, ठीक है। तो इंटेग्रल जब लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 1 से लेकर इंफिनिटी, एफ ऑफ एक्स कितने? ये है एफ ऑफ एक्स, ये है एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स की पावर 3 डी एक्स। आगे समझिए, इसके आगे देखें, आपने ये देखे, आपने ये पढ़ा होगा 1 से लेकर
इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी को खत्म करके कोई और वेरिएबल का नाम दे देते हैं, टी का नाम देते हैं। इन्फिनिटी को खत्म करते हैं, टी का नाम देते हैं, तो साथ में ले देते हैं लिमिट टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, साथ में ये लिखना होता है, ठीक है। 1 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जब खत्म करते हैं, ठीक है, तो साथ में लगा देते हैं लिमिट टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ये चीज़ें आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी होंगी, ये चीज़ें अप्लाई करनी है। तो उसके बाद इसको ऐसे लिख दिए, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है ये ई की पावर, ई के ऊपर कोई फंक्शन हो, आगे डेरिवेटिव बनाना है हमने, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी, तो देख लें टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 1 से लेकर टी है। तो यहां पर ई पहले लिख ले, ये बाद में लिख लिया, ठीक है। और हमने -3 से डिवाइड किया, -3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आपको पता है ये फंक्शन है, ई की पावर ऊपर फंक्शन है, ठीक है। इसको देख ले, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1/3 लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई, बस ई लिखना है। कांस्टेंट क्यों नहीं लिखते, कांस्टेंट इसलिए नहीं लिखना क्योंकि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल के लिए वो से नहीं लिखते, ठीक है। जब लिमिट अप्लाई हो, लिमिट दी गई हो, तो फिर ये लिखते हैं, फिर से नहीं लिखते, ठीक है। आई समझिए 1/3। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट एन टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये ओवर में आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट है, -1/3 लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह पहले ये टी आ जाएगा, फिर एक्स की जगह 1 आएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये वाली लिमिट पहले अप्लाई की है, अभी ये वाली लिमिट अप्लाई करते हैं। टी की जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे, ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 माइनस ई, ये टोटल आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर आ जाए तो फिर क्या होता है, ये इंटीग्रल क्या कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है। क्या कर जाता है, कन्वर्ज। तो आप लिख सकते हैं एज इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जिस, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो सो बाय इंटीग्रल टेस्ट हमें क्या बताता है, इंटीग्रल टेस्ट क्या बताता है, द गिवन सीरीज, जो गिवन सीरीज दी गई है क्वेश्चन में, इज ऑल्सो कन्वर्जेस, इज या इज ना लगाए, ऑल्सो कन्वर्जेस लिख दे, ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 22 देखें। सबसे पहले लिखना सोल्यूशन, लेट, इसको नाम दे दे एन का, बी एन आपने खुद सेलेक्ट करनी है, बी एन क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो यहां पर ओवर के ऊपर देखना है सबसे एन की हाईएस्ट पावर कितनी है, कोई भी नहीं है तो 0 लिख दे, क्योंकि ऊपर एन की पावर कोई भी नहीं है हाईएस्ट। नीचे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी, एन की पावर 1/3, एन की पावर 1/3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली सीरीज क्या कर रही है, 1/n जो है ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही, डाइवर्ज अकॉर्डिंग टू पी सीरीज टेस्ट। अगर ये एन की पावर, जो पावर है ना, अगर एन की जो पावर है, पावर मैं लिख लेता हूं, वो हो अगर लेस देन 1 से छोटी हो, तो सीरीज क्या करती है, हमेशा डाइवर्ज करती है, ठीक है। ये पी सीरीज टेस्ट में मैंने बताया था, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन, यही था तरीका का लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ए एन क्या है, ए एन ये, मल्टीप्लाई बी एन ये है, बी एन ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें,
नेक्स्ट स्टेप आगे कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये होल की पावर n ये लिख लेते हैं, ठीक है। होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं हम, लिख दे। यहां से n ले लेते कॉमन, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यहां से n ले लेते हैं ओवर में से कॉमन, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अभी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 1/2 - 0। लिमिट अप्लाई कर ली, लिमिट लिखनी नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, 1/2 की पावर 1/3, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा था, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए जो 0 ना हो और इन्फिनिटी ना हो, तो फिर दोनों सीरीज बिहेव सेम शो करेंगी, ठीक है। दोनों सीरीज क्या करेगी, बिहेव जो है सेम शो करेगी। तो आपको पता है bn डाइवर्ज कर रही है, तो इसलिए an भी क्या करेगी, डाइवर्ज। तो आपने यहां पर इंग्लिश क्या लिखनी, बोथ सीरीज बिहेव अलाइक एज, ये वाली जो सीरीज है bn डाइवर्ज, ये हमें पता है डाइवर्ज कर रही है, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an ऑल्सो डाइवर्ज, an भी क्या करेगी, डाइवर्ज, ठीक होगा जी। 23 वाला देखें, तो इसको करना है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, दो सीरीज ऐसी सेलेक्ट करनी है, एक तो ये है, एक सीरीज और सेलेक्ट करनी है। इस और उसमें दरमियान में ये चीज आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करते हैं एज या सिंस का वर्ड लिख ले, सिंस ये दोनों अगर होती है इक्वल, होती है ना इक्वल, ये दोनों होती है इक्वल, इसको हम ऐसे इक्वल लिख सकते हैं, लिख लिए इक्वल। अगर यहां पर 1 प्लस कर दे, अगर यहां पर क्या कर दे, 1 प्लस कर दे, तो ये जो चीज है ये बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आपको पता है ना ये चीज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, ठीक है। आगे समझिए। उसके बाद क्यों बड़ी क्यों होगी वो भी रीजन बता देता हूं, यहां पर देखें, यहां पर रीजन देखते हैं। अगर यहां पर समझ ले ये दो चीजें इक्वल है, इक्वल है ना, अगर यहां पर +1 कर दे इसके ओवर में, ठीक है, तो ये जो चीज है ओवर के नीचे अगर ज्यादा वैल्यू आती जाए, ओवर के नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए, तो ये वाली चीज जो है ओवर वाली फिर छोटी हो जाती होती है, ठीक है। या आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ये चीज जो है अभी छोटी हो गई है, ये बड़ी है, ठीक है। आई समझिए। तो यही हमने अप्लाई किया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लिया। तो उसके बाद सिग्मा, सिग्मा लिख ले आप, लिख दिया सिग्मा। आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था, अगर बड़े वाली, ये बड़े वाली है ना, बड़े वाली कन्वर्ज कर रही तो ये छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। तो लेकिन हमें कैसे पता है ये बड़े वाली कन्वर्ज कर रही है, तो पहले तो देखें ये कौन सी सीरीज है, ये है जियोमेट्रिक सीरीज। यहां पर देखते हैं साइड पे, साइड पे देखते हैं, यहां पर 1 लिखे n की जगह ये आ जाएगा, n की जगह 2 लिखे ये आ जाएगा, n की जगह 3 लिखे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चलती जाएगी। तो यहां पर r निकाले,
आर निकाले, आर निकालेंगे, आर ऐसे निकालते, इसको ले, इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आप जितने भी आर निकालेंगे वो लेस देन किसके होंगे, लेस देन 1, 1 से क्या होंगे, लेस। देख लेते हैं, ये 1 से लेस ही है, 2 3, तो 0 पॉइंट, हाँ 1 से लेस है, ये 1 से लेस है। अगर ऐसे हो कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज हो, ठीक है, और उसका आर जो है कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तो वो सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी। तो आप लिख सकते हैं एज ये वाली सीरीज जो है इज कन्वर्जिस बिकॉज, रीजन बता दें आप क्यों कन्वर्ज कर रही है। इट इज अ जियोमेट्रिकल या जियोमेट्रिक सीरीज एंड उसका जो कॉमन रेशियो है लेस देन 1 है, तो यही रीजन है ये कन्वर्ट कर रही है। तो आप ये बता दें, ये अगर कन्वर्ट कर रही है तो ये भी कन्वर्ट करेगी। सो द गिवन या सो बेसिक, आपने बेसिक लिखना है, बेसिक, बी से मुराद बेसिक कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज, जो गिवन सीरीज है ऑल्सो कन्वर्जिस। ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।